किसी तरह से बॉडी का पोस्चर बना के कम ऑन बेबी करते हैं। हाँ, जो वीडियोस आए हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे लोगों ने लिखा, मैंने कमेंट देखा था, दैट डॉग वाज आस्किंग फॉर इट। रियली? Oh, who did write this? Somebody did. I gave an answer. Seriously? The dog was asking for it. यकीन मानिए मैंने गालियां देना बंद कर दी हैं। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहती, लग जाती है। It's not an adult dog, it's a अडल्ट हो या पपी हो, बच्चा हो, कोई भी औरत, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरी ये बॉडी है। किसी भी नॉर्मल इंसान की लड़की की बॉडी में ये सारी चीजें होंगी जो मेरे पास हैं। किसी भी नॉर्मल मर्द की बॉडी में वो सारी चीजें होंगी जो उनके पास हैं। किसी भी LGBTQR के पास वो सब होगा जो उनके बॉडी में होना चाहिए। लेकिन वो हम में से कोई ये इनविटेशन नहीं देता है कि आओ हमारे शील को भंग करो, हमें नोचो खसोटो, हमें तकलीफ दो, हमें मार डालो, क्षत विक्षत कर डालो। नहीं देता होगा कोई। इवन मेरा कहना यह है कि जो लोग ये काम करती हैं, जो औरतें करती हैं ये काम, जो मर्द ये काम करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी सेफ रहे, जिनको लोग गालियां देते हैं, वो भी ये नहीं बोलती है कि हमको मारो, सेक्स करते वक्त हमको मारो, हमको जलाओ, चीर फाड़ करो। वो ये नहीं बोलती होंगी। वो अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ये काम जरूर करती होंगी, क्योंकि ये काम आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। सेक्स वर्कर का काम सदियों से होता आ रहा है और सेक्स वर्कर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता था पहले जमाने में। वो सिखाती थी लड़कों को तमीज, सिखाती थी कि कैसे औरत के साथ पेश आना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी इंसान को, किसी भी प्रोफेशन के इंसान को गाली देने के पहले 10 बार सोचिए। यू हैव नो राइट टू जज देम। खुदा ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, जीसस ना करे कि आपके ऊपर या आपके परिजनों के पास कभी ऐसा मौका आए। तहे दिल से ये चाहूंगी मैं कि सब सेफ रहे, अच्छे से रहे, सबको सुरक्षा मिले। अपने ऊपर ऐसी गंदी चीजें लाओ मत, अपने कर्म को बुरा मत करो किसी को नीचा दिखा के। और जानवरों को आपने क्या समझ रखा है? बाप की जागीर है वो, है? कोई भी लात मार देता है सोते हुए कुत्ते पे, बिल्ली पे, गाड़ी चढ़ा के, साइकिल चढ़ा के चल जाता है। मैंने मारा है क्या ऐसे लड़के को? क्यों भाई, तुम्हारा क्या चुरा के लेगा जी? खैर, बहुत बोल लिया हमने। अब हम पहले देंगे मनीषा को फोन, जिनको ये बच्चा मिला था। फोन नहीं, सॉरी, आई एम Bye. Yeah. My request, like, we'll keep it very short and Yes. sweet. Again, Please introduce yourself first. Yeah, myself Dr. Mahalakshmi. I work, I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So, when Manisha ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30. So हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था. Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has his 24/7 hospital in car, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने, उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज
सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था. ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था. एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है. एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद. हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा. एस्प्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था. सो दैट वॉज द पेन द किड वॉज इन. इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वॉज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे. उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको. ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया. सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कैन यू कुड कंटिन्यू. FIR में मैं गई थी FIR के लिए, वहाँ मिल के आई थी. उस वक्त सीनियर PSI नहीं थे वहाँ पे. मैंने बताया सिचुएशन क्या है, बिकॉज मुझे शूट पे वापस जाना था. हमारे निकलने के बाद हमें आवाज़ें आई, अमन वालिया, हमें आवाज़ें आई, लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का कुछ नहीं होता, ये कुत्ता का केस लेके आ गई. हंस रहे थे वहाँ पे. ये जानने के बाद मतलब मैंने जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, मैंने उनसे कहा था सर ऐसा है कि आपको हंसी आ रही होगी कि हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की बातें करने आए हैं, लेकिन आपका जानना ये जरूरी है कि जो कुत्ते बिल्ली को तकलीफ दे सकते हैं वो इंसान के हौसले और बढ़ेंगे. तो समझ लीजिए एक बात को कि हम एक तरीके से आप ही की तरह सोसाइटी को बचाने का, सेफ रखने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए. उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर विजय कदम जी आए और उसके बाद की कहानी अमन जी आप बोले. मेरा नाम अमन मालिया, जोर से. NGO से हूँ. उन्होंने वो जो ऑफिसर थे वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे. उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया. उन्होंने लॉज देखे नायगांव पुलिस स्टेशन, नायगांव ईस्ट का, तो उन्होंने सारे लॉज देखे खोल के. नहीं एक मिनट वहाँ यूसुफ ओके सो टू स्टार्ट विथ हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे अराउंड 1 o'clock. सिंस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग को ऑब्वियसली रुकना पड़ा था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आने तक. इवन दो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बाद में लेंगे स्टेटमेंट करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे. एंड जब भी उन्होंने स्टेटमेंट लेना चालू किया था उस वक्त पे सीनियर इंस्पेक्टर आ गए थे, मिस्टर विजय कदम. उन्होंने हमको ऑब्वियसली बुला के सारे क्या हुआ क्राइम वो सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उसके लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाए. एंड टू फाइल एन FIR हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को FIR सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था. 7:30 बजे हमारे हाथ में FIR का कॉपी मिल गया था. नितेश खरे वॉज ऑन द लाइन विद अस एंड वो गाइड कर रहे थे. इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं. उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया. उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया. इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया. उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए. मैं चाहूंगी सुधीर कुडारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें. मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर, अभी बॉम्बे पुलिस में हूँ. 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ. जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ. एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज है वो बहुत कम पता होता है एवरी ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस है वो बहुत कम आते हैं. इसीलिए
जब भी जुलाई 23 में BNS आया तो BNS में IPC 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 IPC था, इंडियन पिनल कोड, लेकिन BNS में वो निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो एक्यूज को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग, जो अलग तरीके से थे। वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ क्योंकि मारते आज क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस, हाँ बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, इससे मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं मीन्स जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते क्या आपने क्या किया, यस इसलिए मुद्दा यही है लॉ, यस ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है वो एक तो नॉन अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जितने भी एनिमल हेटर्स है या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे तो पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार डालते हैं, मीन्स इट्स अ मर्डर, जस्ट लाइक मर्डर, और वो 2 घंटे में बाहर आता है। व्हाट इज दिस? तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन अवेलेबल बनाइए और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, बहुत जरूरी है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी पुलिस पर्सनल को एजुकेशन भी दिया जाए एनिमल रिलेटेड लॉज के बारे में। आधे से ज्यादा वक्त आप बोले कि केसेस नहीं आते हैं, केसेस इसलिए नहीं आते हैं कि हमको पता होता है कि हमको कुछ हमारी सुनवाई नहीं होगी। सच बता रहे हैं, हमको पता होता है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनने वाला, हमें भगा दिया जाएगा, इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं कंप्लेन करने, जबकि बहुत ज्यादा तादाद में क्रूरटीज होती है। हम खुद देखे हैं, लॉकडाउन में देखे हैं, अलावा उसके भी देखे हैं। किसी भी इंसान को डर नहीं लगता कि हमें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा अगर हम जानवर को मारते हैं। तो हमारे इंसान के आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उनको मारने पे, उन पे एसिड फेंकने पे, उनके हाथ पैर तोड़ देने पे, अभी कोई एक औरत ने एक मम्मी डॉगी के बच्चों को जला दिया, औरत ने जलाया। एंड वी टॉक अबाउट ममता ऑफ अ मदर। उन्होंने एसिड फेंक के जला दिया बच्चों को, क्या हुआ? ठेंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है जो हमारे इन जानवरों को, इन बच्चों को, बहुत लोग हंसते हैं, हम तो बच्चे बोलते हैं इसलिए ना, अरे भैया वो किसी के तो बच्चे हैं। 22 कुत्तों को एसिड डाल दिया तो क्या ही बोलोगे। सोचो। Please take over and talk about the buildings के issues। बिल्डिंग का इशू तो बहुत बड़ा है। प्लीज बोलो, शॉर्ट में बोलना है। all the societies, half the societies are intolerant। कुत्ता नहीं चाहिए, बिल्ली नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पंछी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस धरती में सिर्फ वही अकेले पैदा हुए हैं।
लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, खुद का वो पूरा भूल चुके हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये खाना खिलाने नहीं देते हैं, जबकि संविधान बोलता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो हाँ, तो फीडर्स जो खाना खिलाते हैं उनको क्यों नहीं खिलाने दिया जाता है? उनको खिलाने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई खिलाता है, ये जो मैं आपको एसिड अटैक की बात कर रही हूँ, ये एसिड अटैक वाला किस्सा किसी मीडिया में नहीं आया, मैंने बहुत अपील किया लेकिन नहीं आया। ये दूसरा केस है, मालाड मालवनी का एक केस था, वीरांगना उसका नाम रखा है मैंने, आज भी मेरे शेल्टर में वो बच्ची है, उसका एक गैरेज वाले ने, इट इज वेरी क्लियर, वो गैरेज वाले ने ही डाला था, बच्चों ने देखा था बट उसका कुछ नहीं हुआ। पूरन में देयर इज अ फीडर इन दैट विलेज, विश्वी गांव है, वहां पर वो फीडिंग करते हैं, दोनों मियाँ बीवी एनिमल्स का केयर करते हैं वहां पर। उन्होंने एक एक कुत्ता उठा के मेरे पास लाके स्टेरिलाइजेशन किया है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं हर साल। उन पे गुस्सा उतारने के लिए दे आर ऑल रिलेटिव्स ओनली, सब एक दूसरे के रिलेटिव है। एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो इंसान अगर इतना हाई डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड अगर डॉग्स पे फेंकता है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस उसको है। सो आइदर ही इज, वहां पर सब MIDC का सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। सो कैन यू इमेजिन दैट पर्सन हैज बीन एबल टू एक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अ फैक्ट्री। 22 कुत्तों को डाला था, मैंने खुद 14 कुत्ते रेस्क्यू करके मेरे पास रखे थे, ठीक करके उनको वापस छोड़ा है स्टेरिलाइज करके। क्या हुआ है उनको लेके? कंप्लेन किया है, मैंने FIR फाइल किया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है, दुख की बात है बोलूंगी मैं ये, चूंकि विजय के केस में मेरा चेहरा है और चूंकि है इसलिए ये बात उजागर भी हुई, वरना तो कहां अगर पेपर में भी आ जाता ना छोटा सा आता है, कुछ नहीं होता। तो लोग देखते कुछ बोलते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वीरांगना का केस के लिए मैंने इतने लोगों को फोन किया था कि इतना बड़ा केस है, कुछ तो लिखिए उसके बारे में। पीपल डिड नॉट से एनीथिंग। तो कम से कम ये केस को कवर करने के लिए आप सब जनमान्य व्यक्ति आए, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। मेहरबानी करके आगे भी जो क्रूरटी केसेस हो प्लीज कवर करें। मैं चेहरा देने आऊंगी कि हाँ मेरे सामने आया है, मैं बोलूंगी ओके, प्लीज कवर करिएगा, क्योंकि इंसान को इंसानियत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना निर्दयी ना बन जाए कि किसी को भी टॉलरेट ना कर पाए अलावा खुद के। ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे हैं ना लोग, उनको जमीन से जुड़ाव नहीं बचा है। मैं अपना किस्सा बताऊंगी ना, खुद बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं क्योंकि मैं नई एकदम माशाल्लाह नई एकदम स्टार बनी, सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड, मैं नहीं मानती उसको, है लोग बोलते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी सफारी, मैं सफारी के थ्रोन पे बैठ के जाया करती थी ऐसे देखती हुई, मैं सड़क को नहीं देखती थी। लेकिन चूंकि मेरे पास बेगम आई, मेरी पहली कुत्ती, उसकी वजह से सीख के मैंने जमीन पे देखना शुरू किया। मुझे जानवर दिखे, मुझे इंसान भी दिखे, इंसान भी देखे तो उनकी भी मदद की, एक बार नहीं दसियों बार मदद करती हूँ मैं। हम में से ऐसा कोई भी एनिमल लवर नहीं है जो इंसान से नफरत करता है, और अगर करता भी है तो वो भी मुझे पता है क्यों। इंसानों ने इतनी बुरी तरह से लतियाया होता है ना हमको। एनिमल हेटर से हम नफरत करते हैं, ये तो 101%। बहुत ज्यादा करते हैं हम। यस, मैं नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती कि भैया तू सुधर जा। नहीं वो सुधरेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे। जो क्वेश्चन आंसर लेट अस टेक अ क्वेश्चन। जरूर वहां से देर होने थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है
जो एनिमल्स है उनके लिए थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ Basically- क्या लॉ है अभी? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं है. बट द थिंग इज़ डैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं. अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं. मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में. तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि एफआईआर हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं एफआईआर हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें. ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है. तो उसमें क्या करना है, हमें एक रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा एफआईआर रजिस्टर करिए. अगर 7-8 डेज़ आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप DCP के पास जाइए. अगर DCP के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें. अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट. अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन. तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते प्राइवेट हैं. कंप्लेन कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया. अच्छा. तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें. सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. सो इट इज़ अ बेटर वे. अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं ब्रूटैलिटी. आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. Yes, yes. अभी जो विजय का केस है, जो बेस्टियलिटी का Correct. केस है, ठीक है, तो इन बेस्टियलिटी के केसेस में विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द सैम्पलिंग. Okay, we have to do the medical for the puppy correct. and the human itself. Now the human was caught. उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, we don't know. पपी का तो हम कर रहे हैं. What Correct. about the human? फिर ये वो एक्चुअली लॉज क्या है, मतलब ये हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, And ये तो नोटिस he होगा. got a bail. He got a bail. तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा. वो तो अभी ये व्हाट हाँ, इज द प्रोसीजर फॉर इट? एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है बिकॉज ऑफ जया मैम्स फेस. करेक्ट. कंप्लीटली इन्वॉल्व है. अदरवाइज ये केस बाहर आता नहीं. मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं. मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था. In fact, presence of mind that you could contact her. Cut all that out. We have to Just short. let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people, be it like even the laymen can understand in the same language. जी. यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज़ पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, सो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है. सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से
थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो एफआईआर प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फ़िलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन कोई सेक्शंस हैं जो इनको एज सिटीजंस हेल्प करेंगे टू यू नो पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है कि बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट, गाइड दैट कि कौन कौन से सेक्शंस हम लगा सकते हैं फॉर बीटिंग, किलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। और यूजुअली विजय के केस में ये बताइए मुझे मैम एक्चुअली बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए? हाँ, दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन। हेमा नो आई एम टॉकिंग एट लार्ज कि जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं। What I would suggest is for an accident case where somebody has run over the a dog or a cat, and if we get the गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver, what we can do? Basically, what are the sections that we can put yes. which will nab it properly? 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। सो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया सो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे, बट आफ्टर दैट जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बट ओनली द थिंग इज़ डैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है BNS एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 11(1)(a डेट इज ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 11(1)(a के अंडर तो हम ये FIR रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजॉरिटी 99% FIRs में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 11(1)(a, वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं। अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ BNS एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली। सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूअल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूअल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूअल्टी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज़ है कि क्रूअल्टी को आवाज़ देने वाले बढ़ चुके हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग कि आवाज़ उठाने वाले बड़े हैं। सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विथ एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं। सो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज़ मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ प्रोवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए भी, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो विजय का केस जो अभी डन आपका हो गया, लोग FIR तक ले गए और वो जो अपराधी था उसके साथ क्या हुआ, इस वक्त क्या स्थिति है, जरा बता सके। मैं तो
शुरुआत में गई थी और मैं चली आई थी बिकॉज आई हैड माई शूट। बाकी वहाँ पे अमन जी थी, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज थी, और भी यहाँ पे लेडीज़ है पीछे, वो थे। तो उन्होंने उसको आगे FIR उन्होंने लिखवाया। और जैसे मैंने बताया था कि सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा बहुत प्रेम से कि हम क्या क्या सेक्शंस लगाएं, और उनको गाइड किया गया। लड़का नशाखोर है। वो जब पकड़ के लाया गया, आप बोलिए। उसके पास ड्रग्स भी मिले थे और उसको पुलिस ने पकड़ा था और मारा भी था, पर वो 2 घंटे में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस का लॉ है ऐसा। पुलिस बोलती है कि जिसको 7 साल तक का कुछ एक्ट लागू ना हो उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसे ज़्यादा देर तक हम नहीं पकड़ नहीं सकते। हम उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी होता है। जो 7 इयर्स और उसके नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी है, अगर वो सिक्योरिटी बेल प्रोड्यूस करे तो। लड़के की उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल के लड़के ने 1.5 महीने के बच्चे के साथ रेप किया है। देखो ये नशे, देखो अभी ये तो एबनॉर्मल या साइकिक या नशे वाला है, बराबर है। अगर ये छोटे से 1.5 महीने के पपी को छोड़ नहीं सकता तो आजू बाजू वाले जो भी छोटे छोटे बच्चे हो या कोई डीप मीन्स जो बोल नहीं सकते ऐसे भी बच्चे हैं ना, डम है, डीप है, ब्लाइंड है, वो ये जैसे लोग हैं ना उनको टारगेट करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो मैं ह्यूमंस का बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये पपी का हुआ, वो अगर एक जानवर को नहीं छोड़ सकता तो उसमें कितनी वो नशा या हैवान मीन्स दिस इज अ हैवान, ये राक्षस है। तो ऐसे लोग को तो बेल मिलने ही नहीं चाहिए। केस किया है ना, उनको ही बोला था कि और देखो भी सेम। यस मैं बोलती हूँ। हाँ, मनीषा को उस लड़के ने बोला कि तेरे साथ भी यही करूंगा, तेरी माँ के साथ भी यही करूंगा, और जो बच्चों को तुम खिलाती हो, एज इन जिन कुत्तों को तुम खिलाती हो एरिया में, उनको जहर दे दूंगा। मैं इस सवाल पे कुडालकर सर के इस बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लोगों को याद है लॉकडाउन के वक्त कितने लोग पकड़े गए थे जानवरों के साथ अननेचुरल सेक्स करते हुए? बुढ़े पकड़े गए थे ना। तो जरा आप ये सोच के देखिए कि लॉकडाउन में ये लोग पकड़े गए थे, बुढ़े ठरकी पकड़े गए थे। मतलब कि सोचिए कि लॉकडाउन में इसलिए पकड़े गए थे, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनके घर में हम जैसे लोगों के छोटे छोटे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, जिनके साथ वो कुकृत्य नहीं कर सकते थे। मतलब कि आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार की मानसिक कुरूपता है इंसानों की, जो इतनी फैली हुई है कि इंसान के बच्चे को तो छोड़ो, जानवर के बच्चे को भी नहीं छोड़ती है। विजय रंगारे जी इज हियर फ्रॉम PFA. We welcome you, sir. Thank you so much. I hope you got your answer. Thank you. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो बीइंग इंस्पेक्टर तो हमारे लॉ में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए, और जैसे आप इस पर काफी ग्राउंड वर्क कर रहे हो तो आपको भी काफी परेशानियाँ होती होगी, तो उस पर जैसे आपने अपील की तो थोड़ा क्लियर वे में। यस, मैंने अभी बताया कि जो हमारे जो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो ऑल आर बेलेबल। मीन्स हम FIR तो करवाते हैं, वो बंदे को पुलिस लेके भी आता है, जब तक वो श्योरिटी देता नहीं तब तक वो बैठता है 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा। आउट ऑफ द वे जाके भी पुलिस भी उसको नहीं बिठा सकते क्योंकि 7 साल के नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको बेल देना जरूरी है। ये लॉ है हमारे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मैंने इसके पहले ही बोला था कि ये नॉन बेलेबल होना जरूरी है। उसको कम से कम 4 या 5 दिन की पुलिस कस्टडी, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। आज वो किसी का मर्डर करता है तो उसको हम 14 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं ना, तो वही तलवार चाकू या रॉड वो किसी जानवर को मार रहा है तो इट्स मर्डर ओनली। अगर वो रेप कर रहा है तो आज उसने वो पपी के साथ किया या डॉग के साथ किया है तो वो कल उठ के कहीं गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग को बाहर छोड़ना मीन्स ये सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ये नॉन अवेलेबल होना जरूरी है। मिनिमम 25,000, क्योंकि आज जो 50 रुपीज़ था वो 1947 का है, आज उसकी कीमत क्या है? 1960। हाँ। वो 50 रुपये आज जो 50 रुपीज़ जो रखा है आपने, आज उसका 50,000 के ऊपर है। मोर देन 50 ईयर्स हो गए
तो ये सरकार के साथ हम सब लोग मिलके जाना चाहिए, बाकायदा जाना चाहिए कि ये आज मोदी जी को मिलो या अमित शाह को मिलो, क्योंकि उन्होंने बीएनएस लागू किया है, जो आईपीएस का कन्वर्टेड इन बीएनएस उन्होंने किया है, तो उनको अच्छा चांस था ये नॉन बेलेबल और जुर्माना, क्योंकि उन्होंने हर सेक्शन उसने चेंज किया है, अमेंडमेंट लाया है, तो इसमें लाने में क्या हरगिज था? एग्जैक्टली। तो लाना चाहिए था। तो अगर नहीं लाया है तो हम सब मिलके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रहेंगे जो एनिमल रिलेटेड है, सब लोग मिलके हम जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। लोग तो टैग करते हैं, मोदी जी को टैग करते हैं, अमित शाह को करते हैं और बहुत सारे एनजीओज को करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट होना जरूरी है बस। आई वुड लाइक टू आस्क विजय रंगारे टू स्पीक ऑन दिस, बिकॉज विजय रंगारे जी पीएफए हेड हैं मुंबई के। आप बताएं कि मेनका गांधी जी इस विषय पे क्या कर रही हैं। आप इधर आ जाओ जरा। नहीं, इधर आना पड़ेगा आपको ताकि यू कैन बी कवर्ड। आई एम सो सॉरी जी नीरज। हाँ, आइए। He is the correct person to talk about it because he is in direct contact with मेनका गांधी जी। हाय, दिस इज विजय रंगारे। मैं पीपल फॉर एनिमल्स बॉम्बे का प्रेसिडेंट हूँ। अभी ये जो इशू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पपी का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बिस्टेलिटी का, जिसमें एफआईआर फाइल हुआ, तो हमने ही की थी खारघर में, अनामिका मैम और हमने उन्हीं के पास में है। तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के पास में जो न्यू गाइडलाइन आई थी उसके पास में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जस्ट अगर इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज़ किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज़ किया, ये हाई लेवल तक के गया, तब जाके उन लोगों ने उसमें एफआईआर फाइल किया। क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इट्स कम्स अंडर 377। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना। जहाँ पे भी ऐसे क्रूअल्टी केसेस हुए और बिस्टैलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज को पकड़ा है, उनके ऊपर एफआईआर फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये बीएनएस सेक्शन में जैसे जो चेंजेस हुए हैं, आईपीसी से जो बीएनएस में उन्होंने चेंजेस किए, आईपीसी सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इट मीन्स कि उसको हटा दिया है। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर अब एक मेल है, एक मेल किसी के को ये नहीं कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले, इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। If you remember, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया उसका, था, हाँ, उसका खुद का भाई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था कि मेरी छोटी बच्ची है, मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, विजय? राइट। मैं आपको शिलफाटा का एक टाइगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल है बेबी। वहाँ पे एक अराउंड 65 की इवन 70 ईयर्स का एक आदमी था। मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसके देख रहे हैं और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समाज में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों को इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपये लेके, 200 रुपये लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। पोर्न वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। वो देख देख के उनके दिमाग में जाता है। हाथ में उस तरह दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस तरह, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान नामी जब जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आस
हर एक को नुकसान पहुंचाता है, फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। सो ये जो फ्री इंटरनेट है बंदर के हाथ में उस तरह, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफ़ी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज़ करके लोग सोशल मीडिया पे रील बनाते हैं, वायरल करते हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई फेक आईडीज़ होगी जिसमें वायरल होते रहता है जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। वो जस्ट अपना रील बनाते हैं, शो ये कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्शुअल अब्यूज़ के भी वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बेस पे जाके एफआईआर फाइल करते थे। नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल था इवन। But for this we have to file an RTI. डेफिनेटली, We shall do it together. Let's do it together. डेफिनेटली। हाँ जी, नेक्स्ट। Now, अभी what will be your course of action, you know, like अभी इस चीज को लेकर जब आप लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि everyone is working in their own way, that's very nice, but एक जो हम बोलते हैं यूनाइटेड होकर, आज हम सारे यूनाइट होकर यहाँ पे आए हैं। मैंने सबको इनवाइट किया है कि हम सब एक साथ हैं बॉस। So I'll just summarize what I've understood. So my name is Dheeraj, I'm the CEO of Yoda. अब हम ना बहुत छोटी कम्युनिटी है एनिमल लवर्स की। Yes, there is growth in the people. You know, basically Gen Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore, parents are turning into animal lovers. बच्चे टर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेटेड तरीके से करें तो बेसिकली जब भी जरूरत पड़ी है वी हैव ऑलवेज बीन यूनाइटेड, वी हैव टेकन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज। तो हम लोग जो कर पा रहे हैं, बट ओनली नंबर्स कैन बीट अस। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। आइडियली 1-1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली, और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है। कंप्लेन को 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में। इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए। बट हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन। और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स। And I'm just, I don't agree with that. I'm telling you genuinely, ma'am, if I try to dissect, you're looking at, you're sitting in Mumbai and you're looking at you set up a group, जो देश का पॉपुलेशन है 130 करोड़, मैं 5% अगर बोल रहा हूँ कि एनिमल लवर्स हैं, तो 20 करोड़ के ऊपर नहीं है देश में। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि और आपको लग रहा है एसिड अटैक्स, रेप, अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, मैं योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक और 2 रेप विक्टिम्स अभी हैं, इनके वहाँ पे हैं। हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे और ये रिपोर्टेड हैं। जो अनरिपोर्टेड हैं, जो फीडर्स को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, वो नंबर्स आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए। मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में। आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, दे शुड बी मोर कंपैशनेट, मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। जीरो। मेरे को लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग। अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी जैसे लोकेशन में, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट विलेज? नहीं, सो दे हैव ब्रीडेड डॉग्स इन एट होम। सड़क के कुत्तों के लिए लड़ना पड़ता है। वो कॉल्ड लाइक हेटर्स, यू कैन से। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और बहुत सारे नहीं, सो जो मैम कुत्ते अटैक कर रहे हैं लोगों को, मतलब दे हैव देयर साइड टू। I'll answer. Very good question. I understand one small perspective here, but मेरे को एक चीज बताओ, एनिमल्स को इक्वेशन से हटा दो, कुत्ते अटैक कर रहे हैं, हटा दो। आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है। एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल, करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन है। आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, बट हियर इट्स अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू यू। You don't go hit the car back when you get hit by a car. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है, you follow law, you follow your protection measures and you do that. पर जहाँ बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो। दूसरा चीज,
मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का होगा, पढ़ा लिखा है। उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, बट दैट डॉग वाज ऑलरेडी हैंडीकैप्ड। तो आई सेड डूड बी केयरफुल, यू आर अबाउट टू रन ओवर हिम बिकॉज ही कांट वॉक एज फास्ट यू वुड हैव इमेजिन्ड। तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तू किधर था? मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल्स है, तेरे पास डॉक्टर्स है, तेरे पास लोग हैं जो तेरे को लेके जाएंगे। इस कुत्ते को कुछ हो गया, कोई नहीं लेके जाएगा उसको। प्लस यू आर सिविक, आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूमंस टू बी मोर सिविक, आई कांट एक्सपेक्ट एनिमल्स टू बी सिविक। तो तुम जानवरों से क्या, अब आप कहीं पे गांव में या कहीं गलियों में कहीं जाओगे, कभी शेर आ गया, उसको कुछ कर पाओगे आप? सर, पर उनका कहना है कि जो इनवाइटिंग डॉग्स, इनफैक्ट लाइक से फीडर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोथ द साइड, जो फीडर लोग जो होते हैं किसी फीडर के बाहर, मतलब आप खाना नहीं दोगे, आप उनका कैद नहीं करोगे, आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे। मैं आपको आंसर देता हूँ। आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्यों नहीं करते हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था ना, 19 नहीं सॉरी 22 या 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना है तो अपने घर पे लेके जाओ। ये डिसीजन पास हुआ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वैश भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ NGOs थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका इंस्टॉलेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, उनका इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी। तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया। अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना। अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे। अगर वो उनको अपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना। और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग ये जो जितने भी जवाब देना हमको। थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ बेसिकली क्या लॉ है? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं है। बट द थिंग इज़ डैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हम एक रिटर्न कंप्लेंट ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा FIR रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी FIR रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप DCP के पास जाइए। अगर DCP के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है FIR, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा FIR रजिस्टर करें। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया। तो ये सब हम एडिशन करके
कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज़ अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं ब्रुटैलिटी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। Yes, yes. अभी जो विजय का केस है, जो बेस्टियलिटी का केस है, correct. ठीक है, तो इन बेस्टियलिटी के केसेस में विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द सैम्पलिंग, ओके, वी हैव टू डू द मेडिकल correct. एंड द ह्यूमन इटसेल्फ। नाउ द ह्यूमन वाज कॉट, उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, वी डोंट नो। कॉपी का तो हम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द ह्यूमन? फिर ये एक्चुअली लॉज क्या है, मतलब ये हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, एंड ये तो नोटिस होगा। ही गॉट अ बेल, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा। वो तो अभी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट? एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है बिकॉज ऑफ जया मैम्स फेस, करेक्ट, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन इट। अदरवाइज ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. cut out. We have to Just shut. let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people, be it like even the laymen can understand in the same language. जी, यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज़ पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, सो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर पीआई जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो एफआईआर प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फ़िलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन, कोई सेक्शंस हैं जो इनको एज सिटीजंस हेल्प करेंगे टू पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन? ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है कि बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट, गाइड दैट कि कौन कौन से सेक्शंस हम लगा सकते हैं फॉर बीटिंग, किलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। और यूजुअली विजय के केस में ये बताइए, मुझे मैम एक्चुअली हाँ बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन। हेमा नो आई एम टॉकिंग एट लार्ज कि जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं। What I would suggest is for an accident case where somebody has run over a dog or a cat, and if we get the गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver, what we can do? Basically, what are the sections that we can put yes. which will nab it properly? 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। सो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया,
सो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे, बट आफ्टर दैट जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बट ओनली द थिंग इज़ डैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है BNS एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 11(1)(a) डेट इज़ ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 11(1)(a) के अंडर तो हम ये FIR रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजॉरिटी 99% FIRs में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 11(1)(a), वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं। अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ BNS एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली। सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा, सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूअल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूअल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूअल्टी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज़ है कि क्रूअल्टी को आवाज़ देने वाले बढ़ चुके हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग कि आवाज़ उठाने वाले बड़े हैं। सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विथ एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं। सो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज़ मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ प्रोवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए भी, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो विजय का केस जो अभी डन Yes, आपका yes. हो गया, he has to leave? होते हैं। So, जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं तो यकीन मानिए हम यहाँ जो बैठे हैं और हमारे जैसे और भी 25 हजारों, हम उनको पकड़ के गवर्नमेंट के फंड होने के बावजूद आधे से ज्यादा होता नहीं है काम, पॉकेटों में जाता है। सच बताऊं तो हम अपने खुद के पैसों से उनको पकड़ के ले जाके उनका ऑपरेशन करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं ताकि उनकी संख्या ना बढ़े, क्योंकि जितने होंगे उतनों को हमको और खिलाना पड़ेगा ना। तो हम अपनी मदद कर रहे होते हैं कि ठीक है हम 10 खिला रहे हैं, 10 के 40 ना हो जाए, 20 संभाल लेंगे। वही लोगों का तो बोलना वही होता है कि हर लोग वही बोलते हैं कि जैसे कि आप लोग खिला रहे हो इसके लिए कुत्ता बढ़ गया, उनको पता नहीं कि नसबंदी से कुत्ता कम होता है। हर 6 महीने में 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से कम 3-4 मर जाते हैं, बाकी 3 तो रह जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 मैक्सिमम हो जाता है। और ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। मेरे सोसाइटी में जब भी मैं बोलती हूँ कि इनकी नसबंदी की जरूरत है तो बोलते हैं नसबंदी क्या होता है। नहीं, कुछ लोग खिलाफ भी है, मुस्लिम लोग, हाँ। सॉरी, हराम है। कुछ NGOs जैसे आई मीन अहिंसा है, कुछ जो स्टेरिलाइजेशन, योडा, आई डोंट नो अबाउट, योडा करता है, मलाड वगैरह करता है। योडा डज प्रेग्नेंट डॉग्स, जो प्रेग्नेंट डॉग्स भी होते हैं, हेवीली प्रेग्नेंट भी होते हैं लोग। ये है विजय, 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय। कौन से एरिया का आपने बताया? नायगांव तिवरी गांव। अच्छा, now you're talking about justice for Vijay, तो what is the kind, क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसी कोई लॉज नहीं है कि bestiality